दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने जो कस्टमर हैं उनके लिए क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करें। क्रेडिट लिमिट मतलब जैसे मैंने एक कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट कर दी 10,000। तो अब मैं टैली से ना जब भी उसको सेल करूंगा 10,000 से ज्यादा का क्रेडिट में सेल नहीं कर सकता। पहले पुराना पैसा लेना होगा उसे, फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। और ये करेंगे कैसे? इसके लिए हम पहले जाएंगे क्रिएट या फिर ऑल्टर में। आपने जो भी आपकी पार्टी बना रखी है उसको ओपन करेंगे। जैसे इसके अंदर जो मेरी एक पार्टी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और मेरी पार्टी का नाम है वंशिका, या फिर वंशिका नहीं है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये मैंने डाला। ये कौन है? ये डेटर है। ओके, तो इसी में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रेडिट लिमिट आना चाहिए, मतलब क्रेडिट पीरियड आ रहा है। क्रेडिट पीरियड का मतलब तो क्या होता है भाई, कितने दिन के लिए उधार दे रहे हो आप। जैसे मैं इसको बेच रहा हूँ 1 अगस्त को, तो 30 प्लस हो जाएंगे, उसी के हिसाब से ड्यू डेट आ जाएगी। लेकिन हम बात यहाँ पे क्रेडिट पीरियड की नहीं कर रहे, क्रेडिट लिमिट की कर रहे हैं। तो उसके लिए ना आप F12 कर लीजिएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट लिमिट। जिसको यस करेंगे ना तो आपका यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा क्रेडिट लिमिट। और नहीं भी करते ना F12 से, तो आप ये मोर डिटेल है ना, यहाँ जाके यहाँ पे भी डाल सकते हो क्रेडिट लिमिट। ये तो हमेशा ऑप्शन यहाँ पे रहता ही है, चाहे आप F12 से ऑन करो या ना करो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे तो तभी आप क्रेडिट लिमिट डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं इसको अगर बंद भी कर दूं, अब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, तो भी मैं क्रेडिट लिमिट यहाँ से डाल सकता हूँ मोर डिटेल से। यहाँ पे डालूंगा तो काम करेगी। अब मैं इसकी क्रेडिट लिमिट डाल रहा था कितनी, 10,000 की। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, ओवरराइड अगर हो जाए क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। कुछ पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन होती है। पोस्ट डेटेड क्या होती है कि एंट्री हमने आज की लेकिन इफेक्ट में वो फ्यूचर में आएगी। जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक होते हैं कि मैंने आज दे दिया लेकिन उस पर डेट डाल दी फ्यूचर की, तो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। ऐसे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन होती है। तो कह रहा है कि क्या हम ओवरराइड करने का ऑप्शन दे दें, मतलब चेंज करने का राइट्स दे दें क्रेडिट लिमिट को यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। तो मैं नो कर रहा हूँ। मैंने बोला पूरी तरह से 10 है तो 10 ही है, इसको सेव कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एंट्री करते हैं पहले, फिर देखते हैं, तभी समझ आएगा। अब हम यहाँ पे वाउचर बनाते हैं, एक सेल एंट्री हम करते हैं क्योंकि हम कस्टमर की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे वंशिका मैंने ले लिया। आपके सामने 22 अगस्त डेट है, 22 वैसे आज है नहीं, तो मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो इसमें हम डेट ले लेते हैं 3 तारीख, 3 अगस्त। ओके, यहाँ पे प्राइस लिस्ट आप ले ना ले, इसे कोई लेने देना नहीं इसका। यहाँ पे हम डाल देते हैं जो भी हम उसको सेल कर रहे हैं। ओके, तो मैं कितना सेल कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ इसको 90 पीस। ओके, एक पीस सेल कर रहा हूँ 600। 600 बुक है, गलती से 6 लिखा है, ज्यादा ही नहीं हो गया? एक काम करते हैं, इसको 9 कर दें, इतना कर देते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो पार्टी के नेम के नीचे उसकी क्रेडिट लिमिट आ रही है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब आप जब दोबारा इस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे फिर से कभी, तो आपको उसकी क्रेडिट लिमिट देखो यहाँ पे क्या शो करेगी। टोटल क्रेडिट लिमिट तो कितनी है भाई, 10,000। ये दिखाता रहेगा कि भाई 10,000 की क्रेडिट लिमिट है और ऑलरेडी आप इसका जो करंट बैलेंस है वो 5400 चल रहा है, जो आपको इससे लेना है अभी। देखते से अब अपने आप हिसाब से देख लो, माइनस कर लो इस हिसाब से। अब मैं इसको यानी कि 5400 करंट बैलेंस है, तो 10 में से 5400 माइनस कर दो, तो जितना बचा मैं उतने तक की ही इसको सेल कर सकता हूँ क्रेडिट में। इससे ज्यादा की अगर मैं सेल करता हूँ, हम ले लेते हैं, जैसे मैं फिर से 9 लेता हूँ, तो 5400 और 5400 कितना हो गया, है ना। तो 10,000 से ऊपर चला जाएगी लिमिट। देखते हैं क्या ये हमें इसको सेव करने देगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा, कह रहा कि 10,000 की लिमिट है लेकिन आप एक्सीड करके 10,800 पे पहुंच गए हो, तो आप सेल नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कम कर दूं तो मैं इसको कर देता हूं, मान लीजिए 7। ओके, और अब करते हैं, अब हो गया। ठीक है, तो अब मैं अगर फिर से सेल करूंगा इसमें तो देखते हैं क्या दिखाता है। अब क्या दिखा रहा है, 9600, यानी कि 400 की सेल कर सकता हूँ क्रेडिट में। अगर आपको इसकी क्रेडिट लिमिट फिर से बढ़ानी है तो पहले हम क्या करेंगे, उससे पैसा लेंगे, पहले यानी रिसिप्ट बनाएंगे और यहाँ पे जो पार्टी है वंशिका उससे अमाउंट लेंगे अगेंस्ट में उसके जो भी बिल है। मान लीजिए हमने 5400 है ना, ये वाला पैसा से ले लिया। कैसे लिया, कैश ही ले लेते हैं, मतलब
तो जैसे मैंने इसको लिया, अब इसकी क्रेडिट लिमिट जो होगी ना वो फिर से इंक्रीज हो चुकी होगी। आप फिर से चेक करिए, वंशिका लिखिए यहाँ पे, तब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ अब 4200 तक का दिखा रहा है, बाकी वाला हट गया, यानी कि क्रेडिट लिमिट फिर से इंक्रीज हो गई है। तो ये क्रेडिट लिमिट वाला मेरे अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, हम उन्हीं के हिसाब से ही उनकी क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि किसको कितना उधार देना है। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टैली पे जो काम करता है वो एक ही पर्सन काम करता है, अलग अलग यूजर होते हैं। तो एक हमारा डिसीजन है कि हमारी कंपनी में जो भी सेल बिल बनाए वो उसको वो हर एक का खुद जा जाकर क्रेडिट लिमिट चेक नहीं कर सकता ना, तो पहले से ही एडमिन लेवल पे हमने सेट कर दिया कि किसकी क्या क्रेडिट लिमिट है। फिर जो सेल बिल बना रहा है, कोई भी बिल बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लिमिट ऊपर जाएगी वो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट कंसेप्ट क्लियर होगा। आप इसे ट्राई करिएगा, फिर भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।